कावासाकी निंजा नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ग्रीन कलर, सुपर बाइक वाली लुक्स और जमीन से बातें करती हुई स्पीड, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये निंजा ड्रीम अब आप अपनी पहली बाइक के रूप में पूरा कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। एक ऐसी निंजा जो है 125 सीसी की, एक ऐसी कावासाकी जी बाइक जो कॉलेज स्टूडेंट भी चला सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के बाइक मार्केट में होने वाली सबसे बड़ी उलटफेर के बारे में। 2025 कावासाकी निंजा 125 और जी 125, क्या ये बेबी निंजा और बेबी जी सच में इंडिया में आ रही है? और अगर हाँ तो क्या 125 सीसी सेगमेंट का मार्केट खत्म कर देंगी? चलिए आज के इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। सो हे राइडर्स, क्या हालचाल? मैं हूँ मोहित और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। यहाँ हम बाइक्स के बारे में बात करते हैं सीधे दिल से। तो इंडिया में 125 सीसी सेगमेंट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आती है कम्यूटर बाइक्स। ऐसी बाइक्स जो आराम से ऑफिस या कॉलेज ले जाएं और अच्छी माइलेज दे दें। लेकिन फिर एंट्री हुई केटीएम की। केटीएम ने ड्यूक 125 और आरसी 125 लॉन्च करके पूरा गेम ही बदल दिया। हालांकि अभी वो इंडिया में डिसकंटिन्यू हो गई है। उन्होंने प्रूव किया कि 125 सीसी इंजन के साथ भी एक प्रीमियम हाई परफॉर्मेंस फील दी जा सकती है और लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया। अब खबरें आ रही हैं कि इस प्रीमियम 125 सीसी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए कावासाकी तैयार बैठा है अपने दो सबसे छोटे लेकिन सबसे खतरनाक प्लेयर्स के साथ, द फुल्ली फेयर्ड निंजा 125 और उसकी नेक्ड स्ट्रीट फाइटर बहन द जी 125। ये दोनों बाइक्स ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में धूम मचा रही हैं और अब इनकी आने की खबरें इंडिया में भी जोर पकड़ रही हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये बाइक्स आखिर हैं क्या। देखो, यूरोप में ना एक A1 लाइसेंस कैटेगरी होती है। न्यू राइडर्स को 125 सीसी से ऊपर और 15 PS से ज्यादा पावर वाली बाइक चलाने की परमिशन नहीं होती है। कावासाकी ने स्पेशली उसी मार्केट के लिए ये बाइक्स बनाई है, इसलिए इनका इंजन, इनकी पावर, सब कुछ उस हिसाब से ट्यून्ड है। चलो शुरुआत करते हैं इनके लुक्स से। और भाई साहब, यही इनका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। आप निंजा 125 को देखो, ये एकदम मिनी निंजा 400 या निंजा 650 जैसी लगती है। वही शार्प एग्रेसिव फ्रंट फेसिया, वही स्प्लिट हेडलैम्प्स, वही मस्कुलर फ्यूल टैंक्स और वही रेस इंस्पायर्ड फुल फेयरिंग। अगर दूर से कोई देखे तो कह ही नहीं सकता कि ये 125 सीसी की बाइक है। इसका रोड प्रेजेंस दोस्तों नेक्स्ट लेवल है। और फिर आती है जी 125। ये अपने बड़े भाई जी 900 से इंस्पायर्ड है। वही सुगोमी डिजाइन फिलोसफी, एकदम कॉम्पैक्ट, मस्कुलर और स्ट्रीट फाइटर वाला रॉ एटीट्यूड। इसका ट्रेलिस फ्रेम जो ग्रीन कलर में आता है, इसके लुक्स में 4 चांद लगा देता है। तो डिजाइन के मामले में ये दोनों बाइक्स 10 आउट ऑफ 10 है। ये आपको एक बड़ी बाइक वाली फीलिंग देती हैं जो हर नए राइडर का सपना होता है। अब आते हैं इनके दिल पर, यानी इनके इंजन पर। दोनों ही बाइक्स में आपको मिलता है एक 125 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन। जी हाँ, लिक्विड कूल्ड। ये इंजन प्रोड्यूस करता है आराम से 15 PS की पावर और लगभग 11.7 Nm का टॉर्क। अब आप बोलोगे मोहित भाई 15 PS तो ठीक है, पर यामाहा R15 तो 18 PS से भी ज्यादा देती है। बिल्कुल सही बात। यहाँ पे आपको नंबर्स का गेम समझना होगा। ये बाइक्स रॉ पावर के लिए नहीं बल्कि प्रीमियम एक्सपीरियंस के लिए बनी है। इनकी पावर डिलीवरी ऐसी है जो शहर में चलाने के लिए परफेक्ट है, स्मूथ, रिफाइंड और बिगनर फ्रेंडली। ये KTM 125 ड्यूक जो 14.5 PS देती है से थोड़ी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन R15 से कम। तो परफॉर्मेंस वाइज ये KTM 125 के डायरेक्ट कंपटीटर है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी शुरू होती है इनके हार्डवेयर से। यहाँ कावासाकी ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इन बाइक्स में आपको मिलता है वही हाई टेंसिल स्टील ट्रेलिस फ्रेम जो इनकी बड़ी बाइक्स में यूज होता है। इन बाइक्स की वजह से इनकी हैंडलिंग जबरदस्त है। कॉर्नर्स में ये बाइक्स आपको बहुत कॉन्फिडेंस देंगी। सस्पेंशन की बात करें तो आगे मिलते हैं 37 mm की टेलीस्कोपिक फॉक्स और पीछे एक मोनोशॉक सस्पेंशन। ब्रेक्स भी टॉप नॉच है। आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं और सेफ्टी के लिए डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड है। इसका मतलब है कि ब्रेकिंग के मामले में आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे। तो सोचो, लुक्स एक सुपर बाइक के, फ्रेम एक सुपर बाइक के, फीचर भी प्रीमियम, सब कुछ है इन बाइक्स में। लेकिन अब आते हैं उससे बड़े सवाल पर जिसका आप सब इंतजार कर रहे हैं। क्या ये इंडिया में लॉन्च होगी और अगर होगी तो कितने की? देखिए, इंडिया में प्रीमियम 125 सीसी मार्केट अभी छोटा है पर ग्रो कर रहा है। कावासाकी इस मार्केट में एंटर करना जरूर चाहेगा, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो है प्राइस। कावासाकी अपनी बाइक्स इंडिया में मोस्टली CKD यानी कम्प्लीटली लॉकडाउन या CBU कम्प्लीटली बिल्ट अप रूट से लाता है। मतलब पार्ट्स बाहर से आते हैं और यहाँ असेंबल होते हैं या पूरी बाइक इंपोर्ट होती है। इसकी वजह से उनकी बाइक्स महंगी हो जाती हैं। अब एक सिंपल सा कैलकुलेशन करते हैं। KTM 125 ड्यूक का एक्स शोरूम प्राइस था लगभग 1,80,000। KTM इंडिया में बहुत हेवीली मैन्युफैक्चरिंग करता है, तब भी ये प्राइस है। अगर कावासाकी अपनी निंजा 125 को CKD रूट से लाता है तो टैक्सेस और ड्यूटीज मिलाकर इसका प्राइस
आराम से 2,10,000 से लेकर 2,20,000 एक्स शोरूम प्राइस तक पहुंच सकता है। G125 भी 2 लाख के आसपास पड़ेगी। 2 लाख रुपए एक 125 सीसी बाइक के लिए। अब आप खुद सोचिए 2,20,000 में आपको Yamaha R15 B4 मिल जाती है, जिसमें ज्यादा पावर, क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं। आपको बजाज डोमिनार 250 मिल जाती है। थोड़ा और पैसा डालकर आप ड्यूक 200 ले सकते हैं। तो आखिर कोई कावासाकी की 125 सीसी बाइक क्यों लेगा? इसका जवाब है ब्रांड वैल्यू और बिग बाइक फील। ये बाइक वो लोग लेंगे जिनके लिए कावासाकी का बेस मैटर करता है, जिनको ऐसी बाइक चाहिए जिसे देखकर लोग पलटकर बोले वाह निंजा जा रही है। ये परफॉर्मेंस से ज्यादा स्टाइल स्टेटमेंट के बारे में है। तो दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट क्या है? 2025 निंजा 125 और G125 बिना किसी शक के बेहतरीन मशीन हैं। लुक्स, क्वालिटी और हार्डवेयर के मामले में ये अपने सेगमेंट में सबसे ऊपर है। अगर आपको एक ऐसी विगनर बाइक चाहिए जो दिखने में 4-5 लाख की लगे तो ये आपके लिए ही बनी है, लेकिन इनका इंडिया लॉन्च और सक्सेस पूरी तरह से इनकी प्राइसिंग पर डिपेंड करेगा। अगर कावासाकी कोई जादू करके इनको 1,70,000 से लेकर 1,80,000 के बीच कम्पिटिटिव प्राइस पर लॉन्च कर देता है तो ये केटीएम की नींदें उड़ा सकती है। लेकिन अगर इनका प्राइस 2 लाख के पार गया तो इनके लिए मार्केट में टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपका इस बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अगर कावासाकी निंजा 125 को 2,20,000 में लॉन्च करता है तो क्या आप उसे खरीदेंगे या फिर आप Yamaha R15 या KTM Duke 200 लेना पसंद करेंगे? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कर देना। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो एक नई बाइक लेने का सोच रहे हैं। और हाँ, ऐसी अमेजिंग बाइक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ।